वृंदावन सिर्फ एक नाम नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, जिसकी गलियां भगवान श्री कृष्ण की रासलीला और चमत्कारों की साक्षी रही है। जहां पर कुंज गलियों में राधा नाम आज भी गूंजता है, क्योंकि उन गलियों में कई बड़े बड़े संतों ने राधा नाम का कीर्तन किया है, कृष्ण नाम का कीर्तन किया है, भजन किए हैं। वृंदावन आज जन जन की आस्था का केंद्र है। ऐसा कहा जाता है, वृंदावन में पैदल चलने पर, हर कदम चलने पर आपको कई सारे तीर्थों के आह्वान करने का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन आज वृंदावन को नजर लग गई है। वृंदावन की जो गलियां भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और चमत्कारों की साक्षी रही है, अब वो गलियां टूटने वाली हैं और उन गलियों को तोड़कर बनेगा एक कॉरिडोर 500 करोड़ की लागत से। वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर के आसपास की गलियां, दुकानें, सब कुछ टूटने वाला है और वहां पर एक कॉरिडोर बनेगा, जिसका अभी वृंदावन में विरोध हो रहा है। कई सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कई सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। आइए जानते हैं, क्या वहां पर कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए और आखिर वहां पर विरोध क्यों हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक रिपोर्ट के अनुसार वृंदावन में रोजाना 1 से 1.5 लाख लोग श्रद्धालु दर्शन करते हैं और वीकेंड पर यही संख्या लगभग 3.5 लाख से 5 लाख हो जाती है। और जो बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, जैसे राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, उस समय भी 3 लाख से 5 लाख श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। वृंदावन का बाकी बिहारी मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और वहाँ पर 5 गलियां हैं जहाँ पर दर्शन करने के लिए लाइन लगती है और वो गलियां इतनी ज्यादा सकरी और छोटी है, वहाँ पर लोगों को घबराहट होती है खड़े होने में। सरकार का कहना है, अब वो गलियां तोड़कर वहाँ पर बड़े बड़े चौड़े रोड बनाए जाएंगे, ताकि जो श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं उनको असुविधा न हो, वहाँ पर भगदड़ न मचे। क्योंकि कई सारे लोग अपना देह त्याग देते हैं घबराहट होने की वजह से, क्योंकि वो गलियां इतनी ज्यादा सकरी होती हैं और वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। सरकार का कहना है, वहाँ की जो भी गलियां हैं, दुकानें हैं, वो सब तोड़कर चौड़े रोड बनाए जाएंगे और वहाँ पर एक कॉरिडोर बनेगा, जहाँ के पर आपको शौचालय की सुविधा, पानी की सुविधा और हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वहाँ पर कभी भगदड़ न मचे और जनहानि ना हो। लेकिन वृंदावन में बाके बिहारी कॉरिडोर का विरोध हो रहा है। वहाँ पर लोकल लोगों का कहना है, यहाँ की जो कुंज गलियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके चमत्कारों की साक्षी रही हैं। इन्हीं कुंज गलियों में बड़े बड़े संत जैसे हरिदास जी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, श्री प्रेमानंद जी महाराज, इन सभी संतों ने वृंदावन की कुंज गलियों में राधा नाम का कीर्तन किया है। वृंदावन की कुंज गलियों में आज भी राधा नाम गूंजता है। जब भी आप कुंज गलियों में जाते हैं तो आपको एक आत्मिक शांति प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण पूरा भक्ति भाव से भरा हुआ है। लेकिन अगर उन गलियों को तोड़कर एक बड़ा कॉरिडोर बना दिया जाएगा तो वृंदावन एक पर्यटक स्थल बन जाएगा और जो भक्ति भाव और जो आस्था का केंद्र है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हमें कह सकते हैं, वहाँ के लोकल लोगों का कहना है, वृंदावन की आत्मा है वहाँ की कुंज गलियाँ। अगर आप उनको ही तोड़ दोगे, इसका मतलब आप वृंदावन की आत्मा की हत्या कर रहे हो। वहाँ पर सिर्फ शरीर रह जाएगा, क्योंकि आत्मा तो आप मार दोगे। बाके बिहारी कॉरिडोर का विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आसपास कई सारी दुकानें हैं और वो दुकानें कई वर्षों से चलती आ रही है, तो लोगों का जमा जमाया धंधा है, रोजगार है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। अगर ये दुकानें टूट गई तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन वो जमीन उनकी नहीं है, सरकार की है। अगर वो जमीन उनकी होगी तो सरकार उनको पैसे देंगे और उनको दुकानें भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए भी वहाँ के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा विरोध कर रहे हैं गोस्वामी परिवार, जो वर्षों से बाके बिहारी जी की सेवा करते आ रहे हैं। उनका भी विरोध है, क्योंकि सरकार उनसे भी ये मंदिर छीनने वाली है। सरकार वहाँ पर एक ट्रस्ट बनाएगी और पूरा मंदिर अब सरकार के अंडर में होगा। और जो गोस्वामी परिवार जो उनकी वर्षों से
सेवा करता आ रहा है उनके हाथों से ये मंदिर जाने वाला है। इसीलिए गोस्वामी परिवार भी बांके बिहारी कॉरिडोर का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। आपने कई सारी बांके बिहारी मंदिर की वीडियो देखी होगी जिसमें वहाँ के सेवादार जो बाउंसर है वो इस प्रकार से धक्का मुक्की करते हैं, धक्का देते हैं, यहाँ तक कि वो श्रद्धालु को मारते भी हैं। इस वजह से सरकार का कहना है वहाँ पर व्यवस्था भंग हो रही है क्योंकि गोस्वामी परिवार वहाँ की व्यवस्था को सही से संभाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए वहाँ पर ट्रस्ट बनना जरूरी है ताकि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो सुगमता से बांके बिहारी जी के दर्शन कर सके और किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो। सरकार का सिर्फ इतना सा लक्ष्य है। अब आप इस पर बताइए, क्या बांके बिहारी कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए और इसमें क्या गलत है?